हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम में। दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। तो देखिए, कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स क्या होता है, उनका क्या यूज़ होता है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट में और उनकी वर्किंग वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो सो टुडे वी स्टार्ट विथ कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए, कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि इन कंट्रोल सिस्टम द डिवाइसेस विच आर यूज टू कन्वर्ट द प्रोसेस वेरिएबल्स इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नोन एज ट्रांसड्यूसर। अब देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि कंट्रोल सिस्टम में, इन कंट्रोल सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज होती है। ठीक है। जो वेरिएबल्स को, जो आपका, अभी इसको हम जनरल फॉर्म में देखिए आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हम पर्टिकुलर हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा आपको। कि मान लीजिए कोई वेरिएबल हमने इनपुट किया x1 किसी भी कंट्रोल सिस्टम में, और इस वेरिएबल को वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है y1 फॉर्म में। ये एक फॉर्म है, से दिस इज फर्स्ट फॉर्म। और ये जो डिवाइस है, अभी इसको हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं, ये जो डिवाइस है इसको ये दूसरी फॉर्म में, अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इस तरह का काम जो डिवाइस करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। दैट डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर। ठीक है। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है प्रोसेस वेरिएबल्स को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा, ट्रांसड्यूसर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब अगर ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस है जिसको अगर हमने एनर्जी किसी फॉर्म में दी, ठीक है, एनर्जी से हमने कहा, मान लीजिए ऐसे हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी दी, ठीक है, ये क्या करेगा? इसको किसी और में, जैसे किसी और, मतलब हमने कहा इसको हीट एनर्जी में इसने कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हैं? ये ट्रांसड्यूसर ये काम करता है। या हमने कहा, मान लीजिए दूसरे एग्जांपल हम आपको बताएं कि सपोज कीजिए ये हमारा ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर। इसको हमने क्या किया? इसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? इसको सपोज कीजिए इलेक्ट्रिकल से ये इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और एक तीसरी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ट्रांसड्यूसर की, जैसे क्या होता है? थर्मोकपल। थर्मोकपल आप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा 10+2 लेवल पे। थर्मोकपल क्या करता है? वो हीट एनर्जी को, मतलब उसको हम इनपुट क्या देते हैं? हीट एनर्जी। इसको हम हीट एनर्जी इनपुट करते हैं और हमें जो आउटपुट मिलता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में मिलता है। मतलब आउटपुट जो हमें मिलता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। तो यानी कि ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल की हम लोग बात करें कि डिफरेंट तरह के ट्रांसड्यूसर जो कंट्रोल सिस्टम में यूज होते हैं, उसकी अगर हम लोग बात करें कि, तो देखिए डिफरेंट जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, डिफरेंट ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर्स यूज्ड इन, ये आपको पता होना चाहिए, इन कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में जो ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं वो, आप जैसे पहला हो गया, आप वन बाय वन जो है आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसा आपके सिलेबस में होगा या जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उनमें से हम कुछ को या सबको या किसी एक को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका पहला हो गया पोटेंशियोमीटर। ये सब ट्रांसड्यूसर के ही एग्जाम्पल है। ये क्या हो गया? ये हो गया पोटेंशियोमीटर्स। ठीक। सेकंड है डीसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर्स। थर्ड है एसी सर्वो मोटर। ठीक। फोर्थ है सिंक्रोज। फिफ्थ है स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर्स। ये सब ट्रांसड्यूसर की एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक एम्पलीफायर।
मैग्नेटिक एम्पलीफायर, उसके बाद टैको जनरेटर, टैको जनरेटर्स, नेक्स्ट है आपका जाइरोस्कोप, जाइरोस्कोप, और उसके बाद है आपका डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये क्या है, ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि हर डिवाइस में आप देखेंगे जब भी इनकी वर्किंग पढ़ेंगे कि ये एनर्जी की को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसड्यूसर की जो बेसिक वर्किंग है वो क्या है। ठीक है, अब जैसे इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ें हम उठाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर से, क्योंकि पोटेंशियोमीटर से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, आप लोगों ने 10+2 लेवल पे किया होगा, लैब्स में देखा होगा, यूज़ किया होगा। तो अब हम लोग पहला बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर, अब देखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस which is used for mechanical displacement, either linear or angular. Hence, a potentiometer is an electromechanical transducer which converts the mechanical energy into electrical energy. यानी पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, तो ये भी आपका ट्रांसड्यूसर हो गया। द इनपुट टू द डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट और रोटेशनल मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट when the voltage is applied across the fixed terminals. The output voltage is proportional to the displacement. तो पोटेंशियोमीटर तो आप सबने यूज किया होगा। जैसे मान लीजिए हम इसको ड्रॉ करके आपको दिखाएं, सपोज कीजिए कि ये वोल्टेज लगा हुआ है इन दोनों टर्मिनल्स पे, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, ये हमने वोल्टेज इसको दिया EI। ठीक है, और ये जो टोटल लेंथ है इसको हमने डिनोट किया, सपोज कीजिए टोटल लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं XT से। ठीक है, और जहां पे हमने कांटेक्ट किया हुआ यहाँ पे सपोज कीजिए ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज E0। पोटेंशियोमीटर तो आप सब लोगों ने लैब में यूज किया होगा इंटरमीडिएट लेवल पे। ये लेंथ हमने कहा सपोज कीजिए XI है। ठीक, तो हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ से E0 की वैल्यू निकालेंगे तो अगर आइडियल कंडीशन में, अंडर आइडियल कंडीशन में हमारा E0 की वैल्यू क्या आएगी, E0 की वैल्यू आ जाएगी XI अपॉन XT, टोटल लेंथ हो गया, ये जहां तक हमने लिया है वो लेंथ हो गया, इनटू EI। इस फॉर्मूले से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे EI क्या है, इनपुट वोल्टेज है, E0 क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, XI क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो पोजीशन है, XT क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर है, और R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर है। तो इसमें आप सिंपली आप ही देख सकते हैं कि सीधा सीधा आपका ये आउटपुट मिलेगा, E0 बराबर XI अपॉन XT इंटू EI। अगर मान लीजिए इसमें हम ये कहें कि सपोज कीजिए अगर हम ग्राफ खींचना चाहें किसमें, डिस्प्लेसमेंट रेशियो में और आपके वोल्टेज रेशियो में, सपोज कीजिए ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे क्या हम दिखा रहे हैं, XI अपॉन XT, और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, E0 अपॉन EI। ठीक है, ये हम इधर शो कर रहे हैं, ये इधर शो कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा।
ठीक है, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि इनके बीच जो है एक लीनियर रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किसके लिए, जब हमने मैकेनिकल ट्रांसलेशनल मोशन यूज किया है, हमने ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर, यानी एक तरह से ये जो सारा हमने अभी डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जगह हम यूज करते हैं रोटेशनल पोटेंशियोमीटर। ठीक है, या हमने कहा कि फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि खाली हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था ई नॉट बराबर, वो डिस्प्लेसमेंट हम दिखा देंगे ऐसे, थीटा आई एंगल में हो जाएगा बटे थीटा टोटल इनटू ई आई, ये फॉर्मूला आ जाएगा। जहाँ पे थीटा आई क्या है, इनपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्री या रेडियन में, और थीटा टी क्या है, टोटल ट्रेवल ऑफ वाई पर डिग्री या रेडियन में। क्लियर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी जो पोटेंशियोमीटर है उसमें जो आउटपुट है वो उसको मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वन टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड दैट इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। अब आगे आने वाले उसमें लेक्चर्स में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कुछ और पोटेंशियोमीटर के बारे में। अच्छा, एंगुलर पोटेंशियोमीटर जो हमने ये रोटेशनल मोशन के लिए बनाया है, इसका मान लीजिए अगर आपने फिगर बनाया, तो सपोज कीजिए आपने कहा कि ये किस तरह हम बनाएंगे, तो उससे ये हो गया आपका, ये आपने लगाया, यहाँ बैटरी लगी हुई है और दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा दिया आपने, यहाँ टैपिंग हुई है और सपोज कीजिए यहाँ टैपिंग हुई है। अब ये मान लीजिए इसका मूवमेंट है इस तरह थीटा वन, हाँ, और इसका मूवमेंट है इस डायरेक्शन में थीटा टू। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट कहलाता है एरर सेंडिंग ट्रांसड्यूसर। इन दिस अरेंजमेंट टू पोटेंशियोमीटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए दो पोटेंशियोमीटर, ये और ये और ये, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द आउटपुट वोल्टेज टेकन अक्रॉस द वेरिएबल टर्मिनल्स ऑफ द टू पोटेंशियोमीटर। तो अब इस केस में जो आउटपुट आएगा आपका, वो आएगा ई जीरो इज इक्वल टू के थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक, यहाँ पे ई आई क्या है, ई आई जो है आपका वोल्टेज अप्लाइड है, थीटा वन एंड थीटा टू आर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइपर, और के इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज सेंसिटिविटी। के क्या है यहाँ पे, के कांस्टेंट है एंड दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। ठीक, अब इसका अगर आप ब्लॉक डायग्राम भी बनाना चाहें, तो इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरह आएगा। एक समिंग पॉइंट लगा लीजिए ऐसे, समिंग पॉइंट वगैरह हम लोग सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ट्रांसफर फंक्शन लगा दिया के, और यहाँ हमने लिख दिया क्या, ई नॉट। तो यहाँ पे इनपुट कर दीजिए थीटा वन और यहाँ इनपुट हो जाएगा थीटा टू। तो ये इसका कंट्रोल सिस्टम डिजाइन हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो भी एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है। अब बाकी जो ट्रांसड्यूसर हैं, जैसे हमारे सर्वो मोटर्स है, डीसी सर्वो मोटर है, एसी सर्वो मोटर है, ठीक है, स्टेपर मोटर है, इसमें जो कुछ भी आपके लेवल के हिसाब से आपके सिलेबस में होगा, उसको आगे आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस भी करेंगे और उसको समझेंगे भी। तो आई होप कि आपको ये पहला वीडियो लेक्चर कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स का क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।